पहले तुम लोग ये वीडियो देखो। राजा बोल दीजिए मम्मी जी, प्लीज मम्मी जी, राजा बोल दीजिए। प्रिया दीक्षित जैसी मासूम लड़की जिनकी शादी की तस्वीरें बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, लाल जोड़ा, मांग में सिंदूर, आंखों में सपने और साथ में खड़ा उनका पति शुभम थंडर, एक स्कूल में सरकारी टीचर। दिसंबर 2024 में ठाकुरगंज लखनऊ में प्रिया की शादी शुभम से हुई। दोनों समझदार पढ़े लिखे युवा पेशेवर करियर की तरफ बढ़ रहे थे। देखने में ये रिश्ता बिल्कुल आदर्श लग रहा था, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी और दीवारों के अंदर ही सच्चाई पता चलती है, आंगन की चीखें बता देती है। और कुछ टाइम बाद ही प्रिया को समझ में आ गया ये रिश्ता प्रेम का नहीं बल्कि लालच का है। प्रिया के ससुराल वाले कुछ टाइम बाद ही प्रिया से 6 लाख रुपए केस और 15 लाख की एसयूवी का डिमांड कर दिए और तब प्रिया ने ये सब देने से मना किया तो बदले में लात, गुस्से, थप्पड़ उसको मारे गए और मेंटल टॉर्चर भी किया गया। शुभम की बहना कहने लगी तुम अपने घर से क्या लाई, और शुभम की माँ कहती है कि मेरे बेटे की इज्जत तो गाड़ी में बैठने से बनती है। और शुभम जो पढ़ा लिखा सरकारी टीचर था, उसको ऐसा लगता था कि उसे दहेज में अगर गाड़ी नहीं मिली तो उसकी सरासर बेइज्जती है और उसका मन था कि वो दहेज की गाड़ी में बैठ के अपने दोस्तों के पास जाए। और जब ये बात प्रिया ने अपने घर वालों से बताई तो प्रिया के घर वाले उसे लेने आ गए और उसको लेके घर पे चले गए। उन्होंने सोचा कि शायद कुछ दिनों बाद ये चीजें ठीक हो जाएगी। 3 फरवरी के बाद प्रिया अपने घर वालों के साथ वापिस ससुराल पहुंची और उन्हें वहाँ से बाहर ही रोक दिया गया और गिड़गिड़ाती हुई अपनी माँ का वीडियो बनाया गया और वीडियो वायरल हो गया। और बेटी पापा पापा करके चिल्ला रही थी कि पापा मुझे घर में आने दो, लेकिन तभी ससुर की आवाज आती है कि तू इस घर की बहू नहीं है। तो फिर पुलिस आई और पुलिस ने दरवाजा खुलवाया, दरवाजा खोला गया, लेकिन पुलिस जाने के बाद फिर से वही सब कुछ किया गया। प्रिया को बार बार घर से धक्के मार कर निकाल दिया जाता, पीटा जाता और बार बार मेंटल टॉर्चर भी किया जाता। लेकिन कुछ समय बाद प्रिया को सरकारी नौकरी मिल गई, बाल विभाग और पुष्टाहार विभाग में। लेकिन इस चीज से उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, उल्टा उनके डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गई और बड़ी गाड़ी और कैश डिमांड करने लगे। और शुभम उसको रोज पीटता और प्रिया को प्रताड़ित करता और रोज मुस्कुराने के लिए कहता जबरदस्ती, और फोटो खींच कर सोशल मीडिया पर डालता ये दिखाने के लिए कि वो तो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। 10 जून को प्रिया की ज्वाइनिंग थी, लेकिन प्रिया ने 13 मई को ही अपने आप को इस दुनिया से अलविदा कह दिया। मेरे हिसाब से आत्महत्या से ज्यादा ये केस मर्डर था, क्योंकि प्रिया ने जो नोट छोड़ा था उसमें यह बताया गया कि प्रिया को कई बार मारने की कोशिश की गई थी।